होता है, whether it is trophies lined up, लोगों के लिए invitation, registration, the kind of ambience what we build over here, आप मानोगे नहीं कि वो एक दिन में नहीं हुआ। It took lots of effort, हर एक चीज को continuously improve करते हुए, कि जैसे हमारे लोग आए उनको हम स्पेशल कैसे फील करें। क्यों? क्योंकि मेरा एक मानना है कि इस कंपनी का एक्चुअल ओनर मैं नहीं हूं, इस कंपनी को बनाने वाले कौन लोग हैं? आप लोग। आप लोगों ने जो इतनी मेहनत की है, आप में से कितने लोग हैं जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स हैं, उनको आज ब्रॉन्ज की रिकॉग्निशन होगी? ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स रेज योर हैंड्स। ओह वंडरफुल। मेरा ख्याल से ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स के लिए सबसे ज्यादा तारीफ। मेरा हमेशा एक कहना है कि ब्रॉन्ज एक वो लेवल है जो सबसे ज्यादा मुश्किल है, और सबसे आसान जो लेवल है वेस्टीज में वो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं आप सबकी फीलिंग्स को, आपके काम करने के तरीके पे जो आपको निराशा मिलती है, जब सक्सेस मिलती है, जो आपको खुशी मिलती है, उस सबको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। क्यों जानता हूं? क्योंकि 1996 में जब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में शुरू हुई, जब किसी को इस इंडस्ट्री में विश्वास नहीं था, तब मैं एक कंपनी में डिप्टी मैनेजर ट्रेनिंग था। राइट? आप मानोगे नहीं, जब खड़े होकर मार्केटिंग प्लान मैं दिखाया करता था और लोगों को कहता था कि आज के 3 से लेकर 5 साल के बाद आपके आमदनी 1 या 2 लाख रुपया पर मंथ होगी। आज से मैं 1996 की बात कर रहा हूं, लगभग 27 साल पहले। अब 27 साल पहले बोल तो दिया, मेरी उम्र जज करनी मत शुरू कर दिया। जस्ट जोकिंग। आप मानोगे नहीं, जब मैं लोगों को कहता था कि आपकी आमदनी 1 या 2 लाख रुपया होगी, लोगों को विश्वास होता ना हो, मुझे खुद विश्वास नहीं था, क्योंकि मेरी तनख्वाह तब 18,000 रुपए थी। सो दैट वाज अ जर्नी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। आप मानोगे नहीं कि मैंने, क्योंकि लोगों को नेटवर्क बनाना नहीं आता था, मार्केटिंग प्लान शो करना नहीं आता था, प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने नहीं आते थे, मैं लोगों के घर घर जाके हजारों 1-to-1 प्लान शो मैंने खुद किए, स्टेज के खड़े होकर हजारों प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस खुद की, प्लान शो किए, लोगों की टीम्स बिल्ड की, लोगों को सक्सेस लेवल पे लेके गए। इसी के करके मैंने जो ग्रास रूट पे काम किया हुआ है, उसी के करके आप लोगों की जो मेहनत है और आप लोगों के जो मुश्किल काम होता है, मैं उसको पहचान सकता हूं। इसीलिए ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स के लिए एक और अपने आप को संभाल के रखता है, टूटने से बचाता है। दुनिया में बेशक कहें कि कहां फंस गए, वो तब भी सक्सेस होकर दिखाता है। जब आप ब्रॉन्ज बन जाए तो आगे आपको सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड किसी भी लेवल पे जाना बहुत आसान होगा, क्योंकि आपकी फाउंडेशन बन चुकी है। तो all the best to all the achievers those who are over here. 20 साल कंप्लीट करेंगे अगर आप वर्ल्ड की हिस्ट्री उठा के देख लो, दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत कम कंपनियां हैं जिनको आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हो, जिन्होंने 20 साल का समय डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बिताया। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इज अ वेरी टिपिकल इंडस्ट्री, जहां पे अगर कंपनी की मैनेजमेंट स्ट्रांग होगी तभी वो कंपनी आउटलिव करेगी बाकी सब। मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि जब मैं 1996 में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया, तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं, तो मैंने एक किताब पढ़ी कॉल्ड द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बाय रैंडी केज। रैंडी केज इज अ वेरी बिग लीडर इन द वर्ल्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। तो जब मैंने वो किताब पढ़ी तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि हाउ टू चूज अ राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एक सही कंपनी का चुनाव कैसे किया जाए। तो जो पहली चीज उसने कही थी, उसने कहा था कि कंपनी को चूज करने से पहले सबसे पहले आप कंपनी की मैनेजमेंट को देखो। यू वोंट बिलीव, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नया था, मैंने कहा कंपनी की मैनेजमेंट को क्यों देखना है भाई? कंपनी का काम क्या है? एक अच्छा मार्केटिंग प्लान हो जो रिवॉर्डिंग हो, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हो, भाई लोगों ने काम करना है, मेहनत करनी है,
और उसके बाद जो नेटवर्क में प्रोडक्ट की सेल होगी उसके करके कंपनी ने उनको इनकम देनी है, उसके अंदर मैनेजमेंट को क्या देखना। But that was my biggest folly because मैं उस टाइम पे इस इंडस्ट्री में शुरू हुआ था। जैसे हमारा एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में बढ़ना शुरू हुआ तब मुझे पता चला कि एक कंपनी की स्टेबिलिटी के लिए कंपनी की टॉप मैनेजमेंट का इस इंडस्ट्री को जानना और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक ईमानदार सोच रखना अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रति, तभी वो कंपनी आगे बढ़ सकेगी। सब कुछ अलग किया। 2004 में जब हमने वेस्टीज की शुरुआत की तो हमने दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग जहां जहां एक लीगल इंडस्ट्री है वहां के हमने कानून पढ़े और 2004 में वेस्टीज को उसी तरह से बनाया जैसे इंडिया में कानून हो, पर तब कानून थे नहीं। जो गाइडलाइंस आई वो 2016 में आई, यानी कि 12 साल पहले हमारी तैयारी पूरी थी। जब गाइडलाइंस आई सब कंपनियों ने अपने आप को बदला, एक कंपनी ने नहीं बदला, वो थी वेस्टीज। मैं आज नए लोगों को यह बात इसलिए बता रहा हूं कि आप सोच सकते हैं कि आपकी कंपनी की मैनेजमेंट कितनी फ्यूचरिस्टिक है और कितने आगे समय के लिए काम करती है, क्योंकि हमेशा मेरा एक कहना होता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। We created everything fantastically, जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी ऑपरेट करती है आज के दिन पे। इन 19 साल का इतिहास, मुझे आपको कोई सपना दिखाने की जरूरत नहीं कि वेस्टीज आगे चल के क्या करेगी। इन 19 सालों में आप देख लो कि वेस्टीज ने वो किया जो कोई भी इंडिया में और कंपनी नहीं कर सकी। Right? That is what we did. आप लोगों का ज्यादा टाइम लेते हुए मैं आपको सिंपल एक कहना चाहूंगा कि वेस्टीज एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो दिन रात इसी चीज के ऊपर काम करती है ताकि आप लोगों का कैरियर, आप लोगों का भविष्य सुरक्षित कैसे रहे। वेस्टीज गलती से भी कोई गलती ना करे जिसके करके आपके कैरियर को कोई हार्म आ सके। वी ऑलवेज वर्क फॉर द फ्यूचर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2004 में हमने शुरुआत की थी। 2011 के अंदर जब एक नई डिकेड शुरू हो रही थी तो तब हमें 7 साल हुए थे। 7 साल हुए तो हमने एक किताब निकाली कॉल्ड हेयर टू इटर्निटी। तब इंडिया में कोई लॉज नहीं थे, कुछ नहीं थे। लोगों को यह डर था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, गवर्नमेंट इसको बैन कर देगी, सब डर रहे थे। पर वेस्टीज ने 2011 के अंदर एक किताब निकाली कॉल्ड हेयर टू इटर्निटी, यानी कि अब से लेके अंत काल तक वेस्टीज रहेगी। तो अगर आपके पास आज भी वो अगर बुक आपको मिल जाती है, जस्ट हैव अ लुक एट इट। हमने उसके अंदर कहा कि हम इंस्पायर्ड हैं उस वंडर ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया के अंदर है, जिसका नाम क्या है? ताजमहल। आपको पता है कि ताज को बनने में कितने साल लगे थे? 22 साल। सबसे पहली जो इंस्पिरेशन वेस्टीज ने ली कि किसी ने सोचने की हिम्मत तो की। कोई चीज आप आज शुरू करो, उसको कंप्लीट होने में। नंबर तीसरा जो इंस्पिरेशन हमने ली, परसिवरेंस एंड परसिस्टेंस। कि ताज को बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी पर वो अपने गोल से हटे नहीं। वी सेड व्हाटएवर मे कम, वेस्टीज अपने गोल, अपने टारगेट से हटेगी नहीं। वी केप्ट ऑन डूइंग ऑल द राइट थिंग्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमने इंस्पिरेशन ली कि हम एक ऐसी कंपनी बनेंगे जिसको कोई डुप्लीकेट ना कर सके। ताजमहल को बने हुए 400 साल हो गए। इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी इंजीनियरिंग बेटर हो चुकी है, पर तब भी दुनिया में कितने ताजमहल हैं? यानी कि ऐसी कंपनी क्रिएट करो जिसको कोई डुप्लीकेट ना कर सके। आज के दिन पे आप देख लो, हर दूसरे महीने कोई ना कोई नई कंपनी खुलती है, वो भी वेस्टीज के स्पिरुलिना, नोनी, फ्लैक्सीड ऑयल लेके आते हैं। राइट? किसी कंपनी के पास पहले सिस्टम यूनिफॉर्म नहीं होती थी, आज के दिन पे वेस्टीज के जैसे सबने सिस्टम यूनिफॉर्म करनी शुरू कर दी। हमारे एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को फॉलो करते हैं, हमारी ट्रेनिंग को फॉलो करते हैं। और सबसे ज्यादा टारगेट किसको करते हैं? वेस्टीज के लीडर्स को। व्हाई?
because they are the most ethical leaders in the industry. Right? हर कंपनी को पता है कि जितने वेल ट्रेन्ड और इफेक्टिव वेस्टीज के लीडर्स हैं, अगर कंपनी चलानी है तो वेस्टीज के लोग ले आओ। और करते क्या, कहते कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना, काला सूट वही रहेगा, टाई अलग हो जाएगी। राइट? अगर हम फोटो ऐसे खिंचवाते हैं तो वो से कुछ ना कुछ करके दे ट्राई टू कॉपी। दैट मीन्स वी हैव बिकम अ बेंचमार्क। राइट? इतने डॉक्टर्स को दिखा लिया, अब डॉक्टर्स ने उनको जीने के लिए सिर्फ 3 महीने दिए हैं, तो मैं क्या दूं? तो मैं कहता था 3 महीने के बाद कंधा दे देना। Point is, we have got to realize one thing कि हमारे products are food supplements, वो medicines नहीं है। जो आपके फूड में कमी है उसकी सप्लीमेंटेशन करते हैं सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी के ऊपर। व्हेन योर बॉडी सेल्स बिकम हेल्दी, योर बॉडी स्टार्ट्स बिकमिंग हेल्दी। राइट? तो जब ये थॉट था तो हमने कहा 2020 के अंदर जब 70% पॉपुलेशन की उम्र 35 साल से कम होगी तो यंगस्टर्स ये ना सोचे कि वेस्टीज के प्रोडक्ट उन लोगों के लिए हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और जो बीमार रहते हैं। तो क्या होता कि 2020 तक आते आते हमारा बिजनेस डाउन हो जाता। हमने सब कुछ चेंज किया, हमने नई वेबसाइट क्रिएट की, नए प्रोडक्ट कैटलॉग्स क्रिएट किए, अपने लेबल्स चेंज की, पैकेजिंग चेंज किए, उनके ऊपर यंगर फेसेस डाले। We launched product categories like True Man, we launched Skin Formula line, हमने Mr. of Milan launch किया, हमने Youth Icon programs करने शुरू करे, हमने जाके Women Empowerment program शुरू करने पड़े। और जो टर्नओवर हमने 2011 में 50 करोड़ का किया था, 2020 के अंदर हमने टर्नओवर किया 2200 करोड़। थैंक यू सो मच तालियों के लिए। सर और आपको पता है कि 2030 तक क्या होगा? आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। राइट? आपको पता है फोन्स ने क्या किया? घड़ी को खत्म कर दिया, अलार्म क्लॉक को खत्म कर दिया, कंपास को खत्म कर दिया, कैलकुलेटर को खत्म कर दिया, कैमरा को खत्म कर दिया, रिकॉर्ड प्लेयर, सीडी प्लेयर, सब कुछ खत्म कर दिया। एसटीडी बूथ जो होते थे वो खत्म हो गए। लोगों ने चिट्ठी लिखना बंद कर दिया। राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बंद कर दी भाई साहब, कि हमारे इंडिया में कोई भी कहीं जाके किसी भी चौक पे रुके और कहे भाई साहब उस घर का एड्रेस क्या है, लोग इमीडिएटली बताते थे हाँ या ना। आज के दिन पे गूगल मैप्स एंड एवरीथिंग। दैट मीन्स कि जो चीज आज मोबाइल ने की है, आज के दिन पे 5G है, तब तक 6G या 7G होगा। कहने का मतलब क्या? 2030 के अंदर दुनिया टोटली डिजिटल होगी। Just try to imagine कि जब